प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो है आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कार्यपत्रक 11 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछली शताब्दी में पिछला भी कार्यपत्रक जो है हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से कर चुके हैं। महत्वपूर्ण मैं प्रश्न भी आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। क्या कहा कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। जैसे आपकी चित्रकला है, संगीत कला है, तो इसी तरह से पत्र लेखन ने भी एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। किसके द्वारा? डाक व्यवस्था के द्वारा सुधार के लिए पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। किसको? पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं अपितु देश के बहुत सारे राज्यों में इस प्रयास को चलाया गया और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। किसने प्रयास किए? विश्व डाक संघ ने। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। किसकी प्रतियोगिताओं का? पत्र लेखन की प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ और इसमें आयु वर्ग जो है 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। क्या खास कारण था कि शहर और महानगर हैं उसमें संचार के साधनों का तेजी से विकास हुआ और अन्य कारणों से पत्रों पर जो आवाजाही थी वो आना और जाना वो प्रभावित हो गया। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। शहरों में आपने देखा होगा कि पत्रों की बजाय लोग जो है फ़ोन, SMS, फैक्स, ईमेल आदि व्हाट्सएप के द्वारा ही सूचना भेज देते हैं, लेकिन गांव देहात में आज भी चिट्ठियों का प्रचलन है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी को रोक दिया है। इन सभी चीज़ें जो हैं ये बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ी से काम करती हैं। इन सभी चीज़ों ने आज चिट्ठियों को क्या है उस पर एक रोक सी लगा दी है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसकी? व्यापारिक डाक की। जहाँ तक पत्रों का सवाल है कि अगर आप बारीकी से यह उसकी तह में जाएं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, किससे? उत्सुकता से उत्सुक रहते हैं पत्र पाने के लिए। उनकी कोई मिसाल नहीं, उनकी कोई बराबरी नहीं, उनकी किसी से हम कोई तुलना नहीं कर सकते। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीना इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्र ये तो नहीं कि आज पत्र पोस्ट किया कल मिल गया। पत्र पहुंचने में समय लगता था तो लोग महीनों इंतज़ार करते थे। पर अब वह बात बिल्कुल भी नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने क्यों हमारे यहाँ पर परिवहन के साधन, यातायात के साधन इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ही समाचार एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। परिवहन के यातायात के साधनों के विकास ने इन सभी दूरियों को घटा दिया है। पहले लोग संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही मानते थे और चिट्ठी ही थी, परंतु आज
और साधन विकसित हो गए हैं, जिसके कारण चिट्ठियों का उतना महत्व नहीं है, लेकिन महत्व इनका आज भी उतना ही बरकरार है जितना पहले था। चिट्ठियों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। अब आइए शब्दार्थ पर। शताब्दी, 100 वर्ष, प्रयास, कोशिश, संस्कृति। संस्कृति होती है परंपरा, पत्र संस्कृति, पत्रों की परंपरा। विकसित, बढ़ावा, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव की या ग्रामीण, तह, गहराई, मिसाल, उदाहरण, परिवहन, यातायात। अब आइए बच्चों प्रश्न समझते हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? आइए यहाँ पर है, पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। समझ आ गया? अगला प्रश्न है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब? विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, इसका भी हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? पत्रों की आवाजाही प्रभावित होने का क्या कारण था कि महानगर जो हैं और शहर हैं उनमें संचार साधनों का तेजी से विकास के कारण ही पत्रों की आवाजाही प्रभावित हो गई। इस लाइन में है। ठीक है बच्चे। अब है हमारा प्रश्न है 4, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतज़ार क्यों करते हैं? क्योंकि सैनिक जो है हमारे देश के, वो हमारे देश के बॉर्डर पर होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो वो हमेशा उत्सुक रहते हैं कि उनके घर से उनके लिए संदेश लेकर आए, खुशियों का संदेश लेकर आए, घर का माहौल का पता लगे और अच्छी अच्छी बातें पता लगी, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्हें अपने परिवार की जानकारी कम रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा पत्रों के द्वारा ही वे अपने परिवार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनके परिवार में क्या खुशी और मंगल है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले सिर्फ संचार का साधन क्या थे? चिट्ठियाँ ही थी, और बदलते बदलते आज इनके बहुत सारे विकसित रूप हो गए हैं, जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि ने इन सब का आज रूप ले लिया है, इसलिए ये सब चिट्ठियों को बदल दिया है। अब है हमारी गतिविधि है, एक्टिविटी है। क्या है हमारी एक्टिविटी? क्या है गतिविधि? क्या है? किसी सैनिक को आपने पत्र लिखना है। क्या करना है? आपने पत्र लिखना है। किसको? सैनिक को। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई भी सैनिक है, किसी न किसी परिवार में या रिश्ते में कोई न कोई आपका ज़रूर कोई सैनिक होगा, तो आपने उनके नाम का प्रयोग कर एक पत्र लिखना है। ठीक है, आपने अपनी इच्छा के अनुसार कि आपके क्या मन के भाव हैं, आप पत्र में कैसे दूसरे को, जो सैनिक हैं हमारे घर से दूर हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं, हम दिन में अपने घर में सर्दी, गर्मी, बरसात हमेशा अपने घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो हमारे बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हर समय वो तत्पर रहते हैं, तैनात रहते हैं। हम निश्चिंत होकर जो है आज़ाद रहते हैं, आज़ाद ही अपना विचरण करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे देश के पहरेदार हैं, सैनिक हैं, और उन्हें हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारे देश की हर मौसम में, हर विपदा में, हर समस्या में वो हमेशा अडिग खड़े रहते हैं, हम सब की, देशवासियों की रक्षा करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आपको ये जो है वर्कशीट अच्छे से समझ भी आ गई होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।